हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, अगर अगर कोई भी एक फाइनाइट लेंथ की वायर है, ठीक है, अगर कोई एक फाइनाइट लेंथ की वायर है तो उसकी वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो उस वायर में करंट तो फ्लो होगा ही, जिसकी वजह से हम पॉइंट पी पर क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, इसका जो नोट्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार क्या करते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं जो कल हम डिस्कशन किए थे ना, उसको एक बार रिकैप करके, क्योंकि 1 से 2 मिनट लगेगा, फिर जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो डिस्कशन करेंगे। तो इस टॉपिक में सबसे पहले ये था कि किसी भी अगर वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो उसके बारे में हम देखे थे। और एक चीज़ और देखे थे, बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, बायोट-सावर्ट्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी वायर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये एल लेंथ का वायर है, तो इसमें किसी भी पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालते थे, एंगल कहाँ, तो छोटू से लेंथ एलिमेंट लेते थे ना, यहाँ डी एल लेंथ, यहाँ पर डिस्टेंस आर लेते थे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल डी एल और आर के बीच में एंगल कितना होता, थीटा होता था। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, छोटे से लेंथ के लिए छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक चीज़ याद रखें, म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। एंड 4 पाई तो 4 पाई नीचे रहता ही है। ठीक है, 4 पाई कैंसिल हो जाता है, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, कहीं भी अगर आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो आप इसकी म्यू नॉट की वैल्यू मत रखिए, क्योंकि 4 पाई अगर इससे कैंसिल हो तो ठीक है, किसी केस में कैंसिल हो जाता है, लेकिन अगर इससे कैंसिल ना हो तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट हो जाएगा कि 4 में अगर 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ से थोड़ा सा आपका टाइम लग जाएगा। आंसर तो आएगा फिलहाल वो भी सही, लेकिन वहाँ थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हम कर लिए थे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्शन देखते थे। ठीक है, डायरेक्शन कैसे देखते थे, हम ये थंब को, ठीक है, ये थंब को हम करंट की डायरेक्शन में करते थे, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जो मिडिल वाले फिंगर का जो टॉप वाला पॉइंट है ना, इसको उस पॉइंट पर रखते थे। तो जो ये पाम है, ठीक है, ये जो पाम है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता था। एक चीज़ और है कि अगर यहाँ पर आकर करके, यहाँ पर आप रख के करंट की डायरेक्शन में इसको रखेंगे और इसको, इस फिंगर को आप कर्ल करेंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमारी फिंगर किस साइड कर्ल हो रही है, अंदर हो रही है। तो मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। क्रॉस किस मतलब इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म भी देखते थे। वेक्टर फॉर्म में क्या था कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, ठीक है, डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये जो एंगल लेते थे बेसिकली साइन थीटा, किसके बीच में एंगल है, डी एल लेंथ और आर के बीच में, डी एल लेंथ और जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उसके बीच में एंगल है। ठीक है, इस चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यहाँ वेक्टर रूल आप जो यूज़ होता है जब वेक्टर पढ़ेंगे आप, ठीक है, अगर आप मैथ से हो तो क्लास 12th में आप वेक्टर तो पढ़ेंगे ही, लेकिन एक बार आप फिर से बता दें, अगर कहीं भी अगर इसमें हमें लेना है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है एल क्रॉस आर की, तो क्या करते हैं, हम एल से आर की तरफ जाते हैं। ठीक है, एल से, यानी डी एल लेंथ क्या होता है, करंट की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन एंड डी एल लेंथ की डायरेक्शन क्या होती है, सेम डायरेक्शन में होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे हम डी एल से आर पे जाएंगे। ठीक है, डी एल से आर पे जाएंगे तो ये जो थंब होगा ये डायरेक्शन बताता है बेसिकली। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हम कल डिस्कशन किए थे, अब आगे देख लेते हैं। एक रिलेशन हमारे पास है परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी और वेलोसिटी ऑफ लाइट के बीच में। तो रिलेशन बिटवीन
मार्कर को क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एंड सी। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती थी, 9 × 10⁹ हमें चीज़ पता है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दें, यानी 4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, तो 1/9 × 10⁹ ये हो जाएगा। अब एक चीज़ देखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4π, इसको इक्वेशन फर्स्ट ही मान लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4π। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4π, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4πε0। ठीक है, 4πε0 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4π इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻7 अपॉन 3 इंटू 3 कह रहा हूँ 9 × 10⁹। ठीक है, 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये नीचे आएगा तो इसके साथ ऐड होकर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻, यहाँ पर ऐड होगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। इसको कर सकते हैं ना, इसका 3 कर दिए, ठीक है, रूट, और यहाँ पर क्या कर दिए, स्क्वायर कर, मतलब बेसिकली इसको ऐसे फॉर्म में किए हैं। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, तो सी की वैल्यू को हो जाए क्या हो जाएगी, सी इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा अंडर रूट में एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। बेसिकली सी की वैल्यू यहाँ होती है कि एग्ज़ाम वगैरह में 1 मार्क्स से पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, हो गया, चलो मिटा देते हैं। ऐसे मैं PDF फॉर्म में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना नोट्स को। अब हम देखेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, इसके 2 केसेस भी करवाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर एक देख लेते हैं, हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक वायर है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक, एक हमारे पास वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और अगर हम इस पॉइंट P पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट P है ना, ये हमेशा इस वायर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। हमेशा आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो पॉइंट P है ना, यहाँ पर समथिंग मान लेते, ए ही मान लेते हैं, जो AP होगा, AP जो होगा वो इस वायर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इसका डिस्टेंस मान लेते हैं A। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे पास कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और अगर हम पॉइंट P पर क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, जो कि वायर से कितने डिस्टेंस पे है, A डिस्टेंस पे है। ठीक है, वायर से डिस्टेंस कितना है, वायर से A डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ये जो मान लेते हैं जो वायर है, ठीक है, ये एंगल यहाँ पर कितना बना रहा है, एंगल इसको बाहर ले देंगे। ठीक है, ये जो एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है ये 5 1, ठीक है,
क्योंकि अभी एक और बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर जो एंगल ये बना रहा है ये फाई 2, मीन्स इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो फाई 1, और इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो फाई 2। अब हमें इसमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हर लेंथ एलिमेंट्स के लिए एक अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो छुटकू सा हम डीएल एलिमेंट ले लेते हैं, डीएल एलिमेंट ले लेते हैं जो कि इस वायर से कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से डिस्टेंस किसका है, इतना है, इसका एल, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है ये आर डिस्टेंस पे है, ठीक। तो कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। और मान लेते हैं एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, थीटा, एंगल यहाँ पर थीटा फॉर्म हो रहा है। तो हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ की हेल्प से निकालेंगे। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या है, छोटा सा लेंथ है छुटकू सा, तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, आई डी एल साइन थीटा। एक चीज़ ध्यान देगा, साइन थीटा, साइन थीटा हम कहाँ से किसके बीच में लेते थे, डी एल एलिमेंट्स के, और हम जिस पॉइंट पे निकालते थे उससे जो डिस्टेंस था ना वो आर, उसके बीच में लेते थे। तो यहाँ पर ये एंगल हम लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे। तो इतना एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल थीटा है और ये 90 हो जाएगा, 90 डिग्री का ये हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर लेंगे साइन 90 माइनस थीटा अपॉन ये डिस्टेंस आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हो जाएगा, जो डी वी आएगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ आप ध्यान दीजिए, हम यहाँ इस एलिमेंट्स के लिए निकाले तो ये आया, और अगर यहाँ पर हमने लेंथ एलिमेंट ले लेंगे तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ आएगा। तो इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये चीज़ तो कंफर्म हो गया, यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखें कि अगर इस थीटा को वैरी करवाएं, ठीक है, ये जो एंगल है, ठीक है, इन दोनों एंगल के बीच को अगर हम वैरी करवाएं तो पूरा वायर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक। यानी इस थीटा को हम क्या करें, वेरिएशन करवाएं, मतलब ये थीटा यहाँ पर कर लें तो भी निकलेगा, ये थीटा यहाँ पर कर दिए तो भी निकलेगा, यहाँ पर कर दिए तो भी निकलेगा, यहाँ पर कर दिए तो भी निकलेगा। यानी हम थीटा को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास एक डी एल एलिमेंट्स, डी एल आ रहा है, ठीक है, और एक आर भी आ रहा है, क्योंकि आर भी तो चेंज हो रहा है। अगर यहाँ ले लिए तो आर ये हो गया, और नीचे करेंगे तो आर और लंबा हो जाएगा, और अगर वायर और छोटी है और लंबी है वायर, मानते वहाँ यहाँ तक है, तो ये आर की जो लेंथ है वो और लंबी हो जाएगी। तो मतलब यहाँ करेंगे क्या, आर को और डी एल को थीटा के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ठीक है। आर को और एल को, आर को या डी एल को हम किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रफ है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास थीटा एंगल दिया है, ठीक है, और आपको ये समझो ये ट्रायंगल ऐसा ही है ना, आप इस ट्रायंगल को देखिएगा, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट ए पी, यहाँ पर एम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पॉइंट। अब इस ट्रायंगल को आप देखिए एक बार ध्यान से, एंगल यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर ए है, ये एल लेंथ का है, ठीक है, आर, ठीक। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये आर फाइंड करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट में तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पर क्या है, ए अपॉन आर, तो आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू ए अपॉन कॉस थीटा, यानी ए सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, आर इक्वल्स टू ए सेक थीटा। तो आर तो हमारा आ गया थीटा के टर्म्स में, आर इक्वल्स टू ए सेक थीटा। अब हम डी एल को ऐसे करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं। डी एल को बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारा टेन थीटा होगा, अब टेन थीटा का रेशियो लेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एल अपॉन ए,
तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए टेन थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे तो कैसे होएगा, क्या होगा, डी एल अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू, ए कांस्टेंट है, ए बाहर निकल जाएगा, ए टेन थीटा का क्या डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर, इनसे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब डी एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी एल इक्वल्स टू ये थीटा यहाँ पर चला जाएगा, तो ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा पूरा आ गया। ये भी आर भी थीटा के टर्म्स में ही है और डी एल भी थीटा के ही टर्म्स में है। ये वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी एल की वैल्यू कितनी है, ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू ये इसका ये कॉस थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि आर स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एक ए से एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये आई हो जाएगा, ठीक, और ये ए, क्योंकि अगर करंट क्या कांस्टेंट ही होगा और कितने वायर से, मतलब इस वायर से कितने डिस्टेंस पे वो भी दिया ही होगा। यहाँ वेरिएबल क्या है, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब नीचे वाले को मिटा दे रहे हैं, ठीक है, नीचे वाले को मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डी थीटा भी होगा, डी थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर एक चीज़ आप करेंगे जब लिमिट लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम किसको, इस फाई को ही वैरी करवा रहे हैं, ठीक है, फाई ही अगर वैरी करेगा तो पूरी वायर हमारा क्या करेगा, मतलब पूरा वायर जो है वो मेजर कर देगी, यानी थीटा एक अगर यहाँ करेंगे तो ये वैरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर लिमिट ले लें, ठीक है, मान लेते हैं अगर इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है तो एक थीटा नीचे करेंगे, नीचे लोअर लिमिट से ऊपर लिमिट तक ले लेंगे, तो ये पूरा वायर क्या हो जाएगा, पूरा वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब लिमिट लेंगे तो माइनस नीचे वाली क्या है, फाई 2 और ऊपर फाई 1। अब नीचे वाली माइनस लेने का मतलब क्या है कि अगर ये दूसरे क्वाड्रेंट में है, अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव लेना होगा, अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव लेना होगा, और इसको अगर हम इसको पॉजिटिव ले लेते तो इसको नेगेटिव लेना पड़ता, ठीक है। यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन, डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई इंटू 4 पाई ए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा पॉजिटिव में, साइन थीटा अपॉन क्या है, माइनस फाई 2 से फाई 1 तक। अब ये वैल्यू डालेंगे, लोअर लिमिट पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट डालते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो डी वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ डी वी नहीं बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बी आया है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू 4 पाई ए साइन फाई 1 माइनस साइन माइनस फाई 2, क्योंकि ये लिमिट में तो डालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन
4 पाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, वी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। फाई वन क्या है, ये वाली एंगल, और फाई टू क्या है, ये वाली एंगल। ठीक है, कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए। कुछ स्पेशल केस देखेंगे, फिर क्वेश्चन देख लेंगे इसके। चलिए, फॉर्मूला हमारे पास कितना है, अभी इसका एक स्पेशल केस दिखाते हैं आपको। अगर ये वायर, ठीक है, अगर यही वायर इनफाइनाइट हो, तो बहुत दूर तक चला जाए, इनफाइनाइट हो तो क्या केस होगा। अगर यही वायर इनफाइनाइट हो तो मान लेते हैं ये यहाँ पर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यहाँ भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट पी पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो अगर इससे पहले अगर फाइनाइट लेंथ की वायर है तो उसके लिए कैसे आता था, यहाँ पर लिख लेते हैं बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये आता था। ठीक है, फाई वन क्या ऊपर वाली एंगल थी, ठीक है, इस वाली जो डिस्टेंस से ऊपर वाली एंगल थी, एंड फाई टू क्या है, नीचे वाली एंगल थी। तो यहाँ पर एक देखें, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ की हो तो जो फाई वन होगा, फाई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। मीन्स अगर बहुत लंबी वायर हो, बहुत ज़्यादा बहुत लंबा हो, तो ये एंगल कितना बनाएगा, ये मान लेते हैं कहीं ऐसे ऐसे कहीं बना रहा होगा, इधर भी ऐसे कहीं बना रहा होगा, इधर भी कैसे एंगल बना रहा होगा, थीटा यहाँ पे लेते हैं, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। फाई वन और फाई टू दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। जैसे यहाँ 90 डिग्री पुट करेंगे तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, ये केसेस हैं। ठीक है, केस फर्स्ट मान लेते हैं, अगर ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अब बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2 से 2 जा, तो बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत जगह यूज़ पड़ता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगर फाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए क्या है, इस वायर से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, किसी बुक में आर दिया हो कोई बात नहीं, बस आपको क्या कॉन्सेप्ट को देखना है। ठीक है, आर दिया हो या ए दिया हो कोई मतलब नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है, ये हो गया। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाए तो, सेमी इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बीच में सेमी, उसको भी केसेस देख लेते हैं। बेसिकली केसेस हैं इसके, ठीक है, इसी का जो हम पढ़े हैं इसके 2 केसेस हैं, उसको हम डिस्कशन करें क्योंकि क्वेश्चन वगैरह में बहुत बार पूछे जाते हैं। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, एक साइड से वो क्या है, इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा था। अभी तक दोनों साइड से कर रहा था, नीचे भी ऊपर भी। जैसे मान लेते हैं इधर ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहे हैं और यहाँ से हमें पता है डिस्टेंस पॉइंट पी पर कितना होगा। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, जो यहाँ पर वैरी कर रहा है वो थीटा ही वैरी कर रहा है। फॉर्मूला यही है, बस इसको थोड़ा मॉडिफाई करके नीचे लिख दे रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, हम क्या करते हैं, किसी भी किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, इसके किसी पॉइंट पी पर क्या करते थे, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना होता था तो हम इसका पहले डिस्टेंस हमें पता होता था, समथिंग है। यहाँ पर क्या हम कंस्ट्रक्शन करके ये थीटा मान लेते, ये थीटा मान लेते, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 करते थे। ठीक है, तो यहाँ वैरी क्या करवाते हैं, थीटा 1 यानी फाई 1 फाई 2 वैरी करवाते हैं। यहाँ पर अगर ये इनफाइनाइटली हो जाएगा तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, ये बहुत दूर चला जाएगा, तो ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर ये इसी पॉइंट पर है, ठीक है, अगर ये इस पॉइंट पर है तो नीचे तो कुछ है नहीं, तो ये एंगल आपस में क्या बनेगा, थीटा 2 की वैल्यू जो हुई फाई 2 की जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर हमने फाई लिखा है, तो फाई 1 की वैल्यू 90 डिग्री एंड फाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री, क्योंकि ये उसी पॉइंट पर है। नीचे होता, अगर यहाँ पर ये नीचे होता तो हम लेते ना थीटा फाई 2, लेकिन ये अगर इसमें कुछ मतलब इसी पॉइंट पर ये दिया हुआ है तो फाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 0, यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी v इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे क्वेश्चन इसके, ठीक है। तो चलिए पहले सबसे आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, सबसे आसान सा क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत सा, बहुत फॉर्मूला बेस्ड वाला। एक वायर है, चलो एक वायर है, इसमें 5 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक। एक वायर है जिसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है 5 एम्पेयर की, और अगर हमें इसे पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, जो कि क्या, जो कि ये डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। वायर से डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है, और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर वो 90 डिग्री बन रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये 90 डिग्री, क्वेश्चन यही है, एक वायर है जिसमें 5 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है, और ये वायर से 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री का है। तो इंडिविजुअल एंगल कितना हो जाएगा, ये 45 इधर हो जाएगा, ये 45 इधर हो जाएगा। तो बस फॉर्मूले पे सीधे है तो लगा देंगे, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यही फार्मूला है हमारे पास। अब लगा देंगे, देखिए अब यहाँ अगर आप म्यू नॉट की वैल्यू रखेंगे तो ठीक है, 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन आप ज़्यादा ट्राई कीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू ही 10⁻⁻7 रखिए, क्योंकि वो थोड़ा कैलकुलेट करने में थोड़ा ईजी हो जाता है। b इक्वल्स टू, इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू करंट कितना फ्लो हो रहा है 5 एम्पेयर, 5 अपॉन डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 मीटर, 2 अपॉन साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 प्लस साइन 45 की 1/√2। अब बस इसको सॉल्व कर दें, क्या सॉल्व कितना हुआ 5 इंटू 10⁻⁷/2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 कितना हो जाएगा √2, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर दिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, और b इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन √2, क्या है टेस्ला नहीं है, टेस्ला है, टेस्ला नहीं है, टेस्ला है, या फिर आप इसकी यूनिट बोल देते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। जब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
आपके मैथ से चाहे आप 2√2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करके √2 नीचे, क्योंकि दिखने में थोड़ा अजीब लगता है, उसको हटा सकते हैं। आपका मैथ्स के ऊपर वो डिपेंड है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, जिसका साइड कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है, और इसमें अगर एक करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, तो पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमें पॉइंट पी पर क्या निकालना है, पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अगर हाँ एक चीज़ देख लीजिए, इसके पहले जब क्वेश्चन किए थे ना, ये वाला वायर और इस पॉइंट पे निकालना था, इसमें करंट फ्लो है, तो इसमें बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, करंट की डायरेक्शन में रख के इसको कर्ल करेंगे, ठीक है। यानी इसको करंट की डायरेक्शन में करके इस पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पर, तो ये पाम होगा, वो डायरेक्शन होगा किसका, वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो यानी यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ट को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये डॉट से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आउटवर्ड को, यानी बाहर, ठीक है। अगर यहाँ एक चीज़ है, अगर हम एक वायर के लिए देख लेते हैं, ठीक है, एक वायर पहले देख लेते हैं, थोड़ी सी अपनी ज्योमेट्री बनाते हैं। अगर ये पूरा, ठीक है, 2 मीटर का है, तो ये जो वायर ये इतना हो जाएगा, ये 1 मीटर का हो जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ जो एंगल होगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 45। बस b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v1 = μ0/4 μ0/4 की वैल्यू 10⁻⁻7 लिख दिए, μ0/4, ठीक है। i कितनी है, 2 इसका डिस्टेंस 1 × sin θ1 + sin θ2। sin θ1 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, ठीक है। sin 45 1/√2 + 1/√2, यानी 2/√2 हो जाएगा। यानी b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻7 माइनस में इंटू 2/1 इंटू 2/√2। यहाँ पर b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 10⁻7 4 × 10⁻7/√2। अब b1 के लिए वैल्यू इतनी आई, b2 के लिए भी वैल्यू इतनी आई, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, देख लेते हैं हम। यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो इसको करेक्ट करेंगे करंट की डायरेक्शन में। यहाँ पर मतलब आपको डांस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको करेंगे क्या, करंट की डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पर पी पर हम क्या करेंगे, ये वाली पॉइंट रखेंगे। तो जो हमारा पाम होगा, ठीक है, वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको अगर इस फिंगर को अगर हम, इस फिंगर को एक चीज़ देखें, ये है, इस फिंगर को अगर हम करंट की डायरेक्शन में करते हैं और इस पॉइंट पी पर हम रखते हैं, तो ये जो पाम होगा ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इसको करंट की डायरेक्शन में लिखें, इसको पॉइंट पी पर निकालना है। तो ये जो पाम बता रहा है ये आउटवर्ड है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, आउटवर्ड है। आपको डांस करना पड़ेगा यहाँ पर आउटवर्ड है। इसको मार्कर को पता नहीं क्या हो गया, चलिए नहीं, अभी मैंने इंक भी फिल किया है। यहाँ पर है कि आउटवर्ड, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, इसको करंट की डायरेक्शन में रखो, और इस पॉइंट अगर इस पे पॉइंट पी पर है निकालना हो तो करंट डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड। तो इसके लिए भी आउटवर्ड, इसके लिए भी आउटवर्ड और इसके लिए भी आउटवर्ड। तो नेट क्या निकालेंगे, चारों को ऐड कर देंगे। तो बी नेट कितना हो जाएगा, बी नेट हो जाएगा b1 + b2 + b3 + b4, ठीक है। चारों वैल्यू सिमिलर आएगी, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 × 10⁻⁻7/√2 टेस्ला, ठीक है। 4 × 4 = 16। आप इसको सॉल्व, 16 × 10⁻⁻7/√2 टेस्ला, ठीक है। तो फाइनली आज हम क्या किए हैं
कि अगर किसी भी अगर फाइनाइट लेंथ की वायर है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे पर क्या निकाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और फाइंड किए हैं कि उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। और अगर ये फाइनाइट लेंथ की वायर हो जाए उसके लिए भी देखें, और सेमी इनफाइनाइट लेंथ की हो जाए उसके लिए भी देखें। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। जो मंडे हम करेंगे, किसी भी सर्कुलर वायर है उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से सेंटर पे देखेंगे और कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा आपको क्या तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।